That's my good news. उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले की 3 बेटियों ने वह कर दिखाया जो बड़े बड़े लोग भी सपना समझते हैं। कभी गांव की पगडंडियों पर नंगे पांव दौड़ने वाली इन बच्चियों ने दुनिया के सबसे कठिन ट्रैकिंग अभियानों में से एक एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचकर तिरंगा लहराया है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली 13 साल की नीलांशु प्रियंका प्रजापति और प्रियंका उपाध्याय ने ये साबित कर दिया कि सपनों की उड़ान के लिए पैसे नहीं, हौसला और मौका जरूरी होता है। बलरामपुर जिला प्रशासन की पहल पर शुरू हुई ये यात्रा सिर्फ एक ट्रैक नहीं बल्कि सोच बदलने वाला अभियान बन गई। 7 मई को नेपाल के लिए रवाना हुई ये तीनों बच्चियां 17 मई को 5,364 मीटर की ऊंचाई वाले एवरेस्ट बेस कैंप पहुंची और वहां तिरंगा फहराकर पूरे उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया। उनके साथ सरकारी स्टेडियम के हैंडबॉल कोच हीना खातून भी मौजूद रही। जिला प्रशासन ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत स्कूलों में खेल प्रतियोगिताएं कराई, जहां शारीरिक क्षमता और प्रतिभा के आधार पर इन बच्चियों का चयन किया गया। पूरे 17 दिन के अभियान की तैयारी, ट्रेनिंग और खर्च प्रशासन ने उठाया। नीलांशु थारू जनजाति से है। उनके पिता दिहाड़ी मजदूर और मां आशा कार्यकर्ता हैं। प्रियंका प्रजापति किसान परिवार से आती हैं और खेलों में पहले भी अपनी प्रतिभा दिखा चुकी है। वहीं प्रियंका उपाध्याय भी साधारण किसान परिवार से हैं और स्टेट लेवल हैंडबॉल खिलाड़ी रह चुकी है। सीमित संसाधनों के बावजूद इन बेटियों ने अपने सपनों को कभी छोटा नहीं होने दिया। जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन के मुताबिक ये अभियान सिर्फ पहाड़ चढ़ने का नहीं बल्कि इन बच्चियों की सोच और दुनिया बदलने का अनुभव था। पहली बार उन्होंने अलग अलग देशों से आए लोगों से मुलाकात की, नई संस्कृतियों को समझा और जाना कि छोटे गांव से निकलकर भी दुनिया की सबसे ऊंची मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। भुवनेश्वर के पास रहने वाली शकुंतला चतर ने एक ऐसा काम किया है जिसने पूरे इलाके में उन्हें मिसाल बना दिया है। पानी की परेशानी से परेशान होकर उन्होंने वह कर दिखाया जो आमतौर पर कई लोगों की मदद से होता है। शकुंतला ने अकेले अपने दम पर 7 दिनों में 40 फीट गहरा कुआं खोद डाला। अब इस कुएं से न सिर्फ उनके परिवार की प्यास बुझती है बल्कि आसपास के 4-5 घरों को भी पानी मिल रहा है। करीब 2 साल पहले तक शकुंतला की जिंदगी बेहद कठिन थी। उन्हें पानी लाने के लिए रोज कम से कम 1 घंटे तक पैदल चलकर चंदका दमपाड़ा वन्य जीव अभयारण्य के जंगलों से गुजरना पड़ता था। रास्ते में जंगली जानवरों, खासकर हाथियों का खतरा रहता था। इतना संघर्ष करने के बाद भी जो पानी मिलता था वह साफ नहीं होता था। कई बार वही पानी पीने और खाना बनाने में इस्तेमाल करना पड़ता था। इससे परेशान होकर शकुंतला ने तय किया कि अब वह खुद अपनी जमीन पर कुआं खोदेगी। सरकारी प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील रसोइया के रूप में काम करने वाली शकुंतला रोज अपना काम पूरा करने के बाद 3 से 4 घंटे खुदाई करती थी। लगातार 60 दिन तक मेहनत के बाद आखिरकार 40 फीट नीचे पानी निकल आया। इस दौरान उनके पति लादूराम चतर जो राजमिस्त्री हैं और पड़ोसी जगन्नाथ तिगुआ ने भी कभी कभी मदद की। शकुंतला ने सिर्फ पानी की समस्या हल नहीं की बल्कि कुएं से निकली मिट्टी का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने उसी मिट्टी से करीब 4000 ईंटें बनाई और अपने टूटे हुए घर की मरम्मत कर ली। गांव के लोग मानते हैं कि शकुंतला ने पूरे गांव की जल समस्या आसान कर दी। सरपंच विष्णु प्रसाद डेंगा ने भी कहा कि शकुंतला की मेहनत और हिम्मत ने उन्हें गांव में नई पहचान दिलाई है। आज वह गांव की महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई है। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic.
Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.